हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम लोग उधमपुर से वापस निकल गए हैं। बीच में हम कुछ व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे, तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब अभी इस वक्त हम लोग अभी लेट हो गए निकलने में, 8:30 बज रहे हैं। वैसे हम लोगों को सुबह जल्दी निकलना था, लेकिन हो नहीं पाया सुबह जल्दी निकलना। अभी हम निकल रहे हैं, तो अभी जस्ट रास्ते में हैं हम लोग। और जब हम आ रहे थे तब हम अंधेरे में थे, कहाँ पहाड़ कहाँ नदियाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो चलो अब आपको दिखाते हैं जाने का रास्ता कैसा है, क्योंकि अंधेरे में रास्ते प्रॉपरली पता नहीं चल पा रहे थे। तो अब हम रास्तों के अपडेट्स आपको देते हैं। तुम्हारा चैनल तुम्हें मिल जाएगा। ये उधमपुर का बाईपास है, क्योंकि अब हाईवे बन गया है। पहले सारी गाड़ियाँ इसी रास्ते से होके निकलती थी, उधमपुर होते हुए ही जम्मू श्रीनगर की ओर जाती थी। लेकिन अब ये रास्ता सिर्फ लोकल्स के लिए रह गया है। यहाँ पे जो लोकल बस वगैरह चलती है यहाँ पे, उसके लिए रह गया है। जो अगर अब जो जम्मू से जो सीधे श्रीनगर के लिए एक अलग हाईवे बन गया है, अब उससे जा रही है। और वो हाईवे जो है ना, ये ऊपर से जा रहा है। यहाँ का बस स्टैंड है। ये जो ऊपर आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये वाला जो रास्ता है, ये वाला ऊपर जो है हाईवे का रास्ता है। और उसी हाईवे पे हम चढ़ेंगे। देखो सामने से जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही है ना, ये सीधे हाईवे से जा रही है। लेकिन पहले श्रीनगर जाने का एकमात्र रास्ता यही होता था, पहले इसी से जाती थी गाड़ियाँ। लेकिन अब नितिन गडकरी ने इतना कुछ कर दिया है, इतने हर जगह को सड़कों से जोड़ दिया है, इतने हाईवेज और इतने एक्सप्रेस वे बना दिए हैं कि अब कहीं पे भी जाना ना आसान हो गया है। और ये नदी है यहाँ पे, बरसाती नदियाँ हैं। जब बारिश होती है जनरली तभी इन नदियों में पानी आता है। ये रास्ता तो यहाँ से अब हमने हाईवे पकड़ लिया है। अब हम यहाँ से ये जम्मू के लिए जाएगा ये वाला रास्ता। अब रात में तो देखो नज़र नहीं आ रहे थे, आप देखो कितने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे यहाँ पे। रोड ट्रिप करने का यही मज़ा है कि आप जो है हर व्यू को एंजॉय करते हुए चले जाते हो। जहाँ मन किया वहाँ गाड़ी को रोक दिया, नहीं तो आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका एक अलग ही मज़ा है। गाइस, तो जम्मू से मैंने ये 2520 का बैग लिया। पता नहीं क्यों लिया। मम्मी के शब्द भारी पड़ गए, कह रहे थे मिलिटरी बैग ले लेना, वो बैग पापा को दे देना। हालांकि आप मेरा इरादा बदल चुका है, वो बैग मेरा स्कूल बैग हो गया और स्कूल बैग पापा का हो गया। हाँ। ये देखिए यहाँ पे ना, ये जो पुल बन रहा है ऊपर, ये यहाँ पे एक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, जो कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसका ये काम चल रहा है। तो जो सामने आप पुल देख रहे हैं, ये पुल जो है उसी के लिए बन रहा है कि वहाँ से सीधा कटरा के लिए आप निकल सकेंगे। एक पहाड़ों को भी पुल से कनेक्ट किया हुआ है, ताकि कहीं पे ज़्यादा कर्व ना हो, ज़्यादा ऊंचाई ना हो, और आसानी से आप ट्रैवल कर सकें। ये देखिए वो पुल ऊपर जा रहा। अभी उसका वो अभी शुरू नहीं हुआ है, बीच बीच में जैसे काम चल रहा, मैंने कहा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसका वो पुल बन रहा है। और सामने आप ये देख रहे हैं पिलर, कितने ऊंचे ऊंचे पिलर बनाए हैं इन लोगों ने पहाड़ी पे। ये शायद कैमरे में उतने अच्छे से नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप ये मान के चलिए कि ये जो पिलर है, ये कम से कम 3 फ्लोर के पिलर होते हैं।
3 फ्लोर फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब आप 3 फ्लोर ऊपर चढ़ जाए, इतने ऊंचे पिलर हैं ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पिलर हैं। हाँ 3 फ्लोर 4 फ्लोर, मतलब एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ कि 3 फ्लोर 4 फ्लोर इतने ऊंचे ऊंचे पिलर होंगे। सोचो कि कितनी ऊंचाई से वो जो है वो पुल बन रहा है। माय गॉड सीरियसली। और ये नीचे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नीचे भी रोड ठीक किए जा रहे हैं और ऊपर जो है पुल का काम चल रहा है। मतलब ये इतना पूरा इतना लंबा पुल है, जब से माना ये पुल खत्म ही नहीं हो रहा। बीच में इसका कंस्ट्रक्शन है चल रहा है, कहीं पे ये बन चुका है, कहीं पे इसका काम चल रहा है। यह है जम्बू जू। टाइम नहीं है हमारे पास। कितना बढ़िया साफ सुथरा पानी है इस नहर में, और इस नहर का पानी ओ माय गॉड है। इस चैनल जो हाईजैक हो गया था वापस ले लिया मैंने दोबारा। हमने स्टॉप लिया है किसी विंटेज विला नाम के रेस्टोरेंट, किट्टी पार्टी, पता नहीं क्या क्या है इसमें, ऑल इन वन कह सकते हो। तो हम बन चुके हैं को पायलट, पीछे बन चुके हैं पैसेंजर। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ। हमें लगेंगे 6 घंटे, वो भी 340 किलोमीटर। अभी हम पहुंच चुके हैं लुधियाना, और लुधियाना को हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। अभी पायलट और को पायलट आगे बैठे हुए हैं, को पायलट की सीट चेंज हो गई है, मैं आ गई हूँ पीछे, क्योंकि आई एम मॉम ड्यूटी बिकॉज ऑफ माई लिटिल मंचकिन इज स्लीपिंग। क्योंकि ये सो रहा है तो मुझे आना पड़ा पीछे। और हम लोग थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं क्योंकि बीच में हम लोगों ने 1-2 स्टे भी लिए हैं, तो हमारा जो टाइम है वो फरीदाबाद पहुंचने का वो बढ़ गया है। अभी टाइम हम लोग करीब 1 बजे के अराउंड जो है फरीदाबाद पहुंचेंगे। फिलहाल हम लोग लुधियाना पहुंचे हैं, उसके बाद अम्बाला सिटी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पीछे जो है एक गिट्टी से भरा ट्रक पलटा हुआ था, जिसकी वजह से ये इतना लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ था। पर अब देखते हैं कितनी देर में ये जाम खुलता है, पता नहीं। हेलो गाइस, आई एम बैक। मूवी में नहीं दिखाते ट्रैक को यहाँ पे रेड लाइट पड़ती है। तुम्हें भी दिखाएं? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? हाँ हाँ, तुम्हें भी दिखा। ये रहा अपना छोटा ड्रैकुला, माय 2 लिटिल ड्रैकुलास। तो गाइस अब हम ले रहे हैं ब्रेक। अभी बज रहे हैं रात के 8। जग्गी सिटी सेंटर, जहाँ पर हम लोग ले रहे हैं एक हॉल्ट, और मैं अब रेले बनवाऊंगा। यहाँ पर देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे आगे, क्योंकि अभी भी स्टिल 4.5 घंटे दिखा रहा है। उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो मे भी शायद बिना रुके हम लोग सीधे घर ही पहुँचे।
लंबा जाम। बाप रे बाप, 10 बजे भी इतना लंबा जाम। ट्रकों का ही जाम है, पर ऊपर है किस वजह से जाम ये नहीं पता। यहाँ से जाएंगे पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से दिल्ली और फिर दिल्ली से फरीदाबाद। बच्चा पार्टी सोई है, एक बच्चा पार्टी यहाँ सोई है, एक पीछे सोई है, दोनों बच्चे सो रहे हैं। एंड वी आर ड्राइविंग। और अभी बज रहे रात के 12। हम दिल्ली में एंटर कर गए हैं। दिल्ली और फरीदाबाद सीधा। यहाँ तक देखो पूरा जाम है, पूरा फुल जाम है। यहाँ तक जाम है। फंसे तो हम लोग इस जाम में आके नीचे नीचे से निकल जाएंगे। हम लोग इतना जाम लगा हुआ है, ट्रकों का जाम है सारा का सारा। बहुत लंबा है, बहुत लंबा। इतनी देर से तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ये 35 मिनट का जाम है। ये 1.5-2 घंटे के बिना ये जाम खुलेगा नहीं। 35 मिनट का जाम है ही नहीं है। लिखा हुआ है 35 मिनट, पर 1.5-2 घंटे से पहले ये जाम नहीं खुलने वाला है। राइट में ले लो, राइट से निकल गई गाड़ी। नोएडा, नोएडा के लिए हम यहाँ से लेंगे और थोड़ा आगे से लेफ्ट। फाइनली हम पहुँच गए DND KMP एक्सप्रेसवे पे। अब यहाँ से 17 मिनट की दूरी हमारे घर की।